BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। सिवान के एक निजी होटल में सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक की वार्षिक आम सभा आयोजित की गई। इस समारोह का उद्घाटन महाराजगंज सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल और बैंक के अध्यक्ष मनोज सिंह ने दीप प्रज्वलित कर किया। उद्घाटन के बाद छात्र छात्राओं द्वारा राष्ट्रगान एवं स्वागतम प्रस्तुत किया गया। बैंक के अध्यक्ष के द्वारा सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल का स्वागत अंग वस्त्र और मोमेंटो देकर किया। इस दौरान सांसद ने बैंक के कई योजना बाल गोपाल बचत जमा योजना का शुभारंभ किया। उन्होंने सभी लाभुकों के बीच पासबुक और कैश बॉक्स का भी वितरण किया। बाल गोपाल बचत जमा योजना खाता के अंतर्गत कैश बॉक्स से वसूली प्रत्येक माह के अंत में बैंक के कर्मियों द्वारा की जाएगी। इसके साथ 2022-23 का अनुमोदन पर विचार किया गया। इसके बाद बैंक को अंकेक्षित आर्थिक चिट्ठा एवं लाभ हानि खाता वर्ष 2022-23 बैंक का प्रस्तावित बजट वर्ष 2023-24 पर संपुष्टि पर विचार हुआ। सांसद ने सभी पैक्स अध्यक्षों से अपील किया कि सभी पैक्स अध्यक्ष जिम्मेवारी को मर्यादा के साथ निभाएं। अपने नियत और नियति से समझौता नहीं होनी चाहिए। देखिए, कोऑपरेटिव का सही मायने है कि आपस में कोऑपरेशन के साथ समाज व्यवस्था, राज्य और राज्य के जो समस्याएं हैं उसके निदान के लिए काम करना। कोऑपरेटिव है आज भी माने आवश्यक है। कोऑपरेटिव आज के समय में भी कोऑपरेटिव की जो अलग महत्ता है उस महत्ता को कम नहीं किया जा सकता है। छोटे छोटे किसान जुड़ते हैं और उस किसान के लिए यह माने जो कोऑपरेटिव है वह काम करती है, उनके जीवन में खुशहाली लाने का काम करती है और लगातार इसका लाभ छोटे से बड़ा होने में भी यह कोऑपरेटिव का बड़ा एक लाभ होते रहा है। और आज तो भारत की सरकार अलग से यह मंत्रालय स्थापित कर दिया। आप सबको पता हो, सहकारिता मंत्रालय भारत सरकार ने स्थापित किया है और इतना उसका महत्व भारत सरकार के अंदर है कि उसके मंत्री भी देश के हमारे जो गृह मंत्री हैं उनके जिम्मे लगाया गया। यह समान महत्ता की बात नहीं है और उस माध्यम से हम देश में भी कोऑपरेटिव को, सहकारिता को और मजबूती प्रदान करने की दृष्टि से हम काम कर रहे हैं। और यहाँ भी मैं देखता हूँ और कि सिवान में भी, अगर सिवान की बात लें तो सिवान के भी कोऑपरेटिव कुछ बीच के कालखंड को छोड़िए तो आज वर्तमान में भी उसके बहुत पहले भी अच्छा से अच्छा काम कर करके और अपनी पहचान लोगों के विकास के लिए बनाया। हमें काम इस समाज के किसानों के लिए, छोटे लोगों से बड़े बनाने के लिए करना है, जो काम आज कोऑपरेटिव करने का काम कर रही है। और मैंने इसीलिए कहा कि भारत सरकार इसकी महत्ता को देखते हुए अलग से सहकारिता मंत्रालय स्थापित किया और उस माध्यम से पूरे देश में ऐसी एक भावना, एक जागरूकता, एक लोगों के अंदर जागरण करने का काम कि हम एक दूसरे के सहयोगी बने और इससे अपने तो हम उत्थान होगा ही, अपना विकास होगा ही, समस्याओं का भी निदान होगा और तत्वगत्वा देश का उन्नति होगा, देश का विकास होगा। उसमें कोऑपरेटिव की अहम भूमिका है। मजबूत बनाया जाए कि ग्राहकों को फायदा हो, पैक्स अध्यक्ष को भी फायदा हो, उसको क्या कुछ नया दिया जाए? नहीं, मैं यही कह रहा हूँ कि पैक्स का मतलब क्या, देख रहे हैं कि पैक्स को भी नीचे तक, पैक्स को भी छोटे छोटे काम देने का काम है सरकार कर रही। पैक्स तक अभी अब पेट्रोल पंप देने का, पैक्स से मात्र PDS की दुकान चलाने के बाद आज उनके अंदर माने अलग से दवा की भी बिक्री की बात सरकार कर रही है। जन औषधि की बात माने सहकारिता के माध्यम से, पैक्सों के माध्यम से कर रही है। यानी पैक्स का मतलब कि हम छोटे चीज़ों को जान भी रहे हैं। पैक्स का मतलब कि अपने पंचायत के अंदर अगर एक पंचायत में एक पैक्स है तो पंचायत के सारे छोटे छोटे जो समस्याएं उसको जानता है और उससे किसानों से खास करके जुड़ा हुआ है। तो किसानों के हितकर क्या होगा, और जब पेट्रोल का अगर दुकान होगा, PDS का दुकान चला रहे हैं, अगर जन औषधि का दुकान अगर उनके जिम्मे हो जा रहा है तो इसका लाभ। गैस की भी बात हो रही कि गैस की भी उनको अलग से उसको एथी दिया जाएगा। तो ये समस्याओं का निदान और देश के सर्वांगीण विकास के लिए जो पूज्य महात्मा गांधी जी ने, पूज्य पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने अंतिम व्यक्ति तक इस देश के विकास की गाड़ी पहुंचे, अंतिम पायदान तक विकास की गाड़ी को एक रफ्तार मिले, इसके लिए भी आवश्यक है कोऑपरेटिव को मजबूत करना, कोऑपरेटिव में सहभागी होकर के और उसको मजबूती प्रदान करना। देखिए,
जैसा कि हमारे मुख्य अतिथि जी ने कहा कि भारत की सरकार ने अलग मंत्रालय बना दिया। पहले कृषि मंत्रालय के अंदर में आता था और काम बहुत कम होता था। हालांकि कृषि से ही जुड़ा हुआ है, लेकिन उस गति से काम नहीं होता था जिस गति से हमारे देश के प्रधानमंत्री जी चाह रहे हैं। अलग मंत्रालय बनने से CSC कॉमन क्या बोलते हैं, कॉमन सर्विस सेंटर CSC गांव में पंचायत स्तर पर होगा। गैस का डिस्ट्रीब्यूशन पंचायत स्तर पर होगा। पेट्रोल पंप अगर पैक्स खोलना चाहेगा तो उसको भी दिया जाएगा। इस तरह की फर्टिलाइज़र तो पहले से है, सीड पहले से है, जन वितरण भी है, कुछ लोगों में कुछ जगह नहीं है। तो इस तरह से किसानों की समस्या पंचायत में समाधान करने की योजना है केंद्र सरकार का और राज्य सरकार का भी। जैसे यांत्रिक बैंक बना दिया गया है पैक्सों को। यहाँ पर कृषि से जुड़ा सब प्रकार का यंत्र यहाँ पर मिलेगा। तो कोऑपरेटिव तो जब आदमी पैदा होता है वहाँ से लेकर के घाट तक, शमशान तक जाता है, कोऑपरेटिव वहाँ तक है। इसको परखने और समझने की जरूरत है। ये किसानों को समृद्ध करने के लिए हमारी जो बैंक 1917 में स्थापित हुई थी, हम सबके पूर्वजों ने, जब हमारा देश गुलाम था, 47 में आज़ाद हुआ, उससे 30 साल पहले साहूकारों से बचाने के लिए बैंक की स्थापना हुई। बिहार में लगभग कोई 14 का बैंक है, कोई 17 का बैंक है, कोई 27 का बैंक है। मतलब 14 से लेकर 27 तक का सभी बैंक, यहाँ तक कि स्टेट कोऑपरेटिव बैंक भी स्थापित किया गया था जब अंग्रेजों के गुलाम थे हम। किसानों को शोषण से बचाने के लिए बैंक की स्थापना की गई थी, ताकि साहूकार के ब्याज से बचे और स्वयं ये अपने आप को सहयोग करे। ये सहकारिता बैंक जिले का अग्रणीय बैंक है और इससे पुराना कोई संस्था नहीं है। एक बाल गोपाल इससे पुराना कोई संस्था नहीं है। हाँ जी, बाल गोपाल बचत के बारे में आपसे कहना चाहूँगा कि हम लोग, हमारे रूपाला साहब हैं, केंद्रीय मंत्री, केंद्रीय राज्य मंत्री हैं, उन्होंने गुजरात का मॉडल दिया। हम लोग जब मीटिंग में गए थे दिल्ली में, तो कि एक बैंक है जो अपने छोटे बच्चों को, मैंने 2 साल से लेकर के और 21 साल के बच्चों के लिए एक बचत बैंक खोलेगा, बचत खाता खोलेगा। उसके यहाँ अगर उसका कोई रिश्तेदार आता है उसको पैसा देता है, या उसका बर्थडे में कोई पैसा देता है, गिफ्ट देता है, या उसके माता पिता प्रतिदिन कुछ लंच करने के लिए पैसा देते हैं, तो उसको बचत की प्रवृत्ति हो। उसके घर में हम लोग बक्सा रख देंगे। घर से जब स्कूल से वापस आएगा या घर से जाएगा, या उसको कोई परिवार का लोग गिफ्ट देगा, पैसा देगा, तो उसको बचत की आदत डालेगा। वो बचत का पैसा तब उसको मिलेगा जब 21 साल का हो जाएगा या 18 साल प्लस हो जाएगा। तो वो एक राशि जो होगी उसको इंजीनियरिंग, मेडिकल में जाने में सहयोग करेगा। या लड़की होगी जो 18 के बाद होगी, उसकी शादी होगी, तो एक उसका अपना बचत का पैसा होगा और एक अच्छा इंटरेस्ट भी उस पर मिलेगा। एक मोटी राशि उसको 18 साल 20 साल के बाद मिलेगी। ये बचत की प्रवृत्ति होगी। ये योजना हम लोग चला रहे हैं। हर साल का तो क्या फायदा हुआ है बैंक को? नहीं, बैंक को फायदा हुआ है, लेकिन जितना होना चाहिए वो नहीं हुआ। विगत 5 सालों में जो होना चाहिए था नहीं हुआ। कुछ गलत लोनिंग भी हो गया, जिसकी वजह से बैंक का प्रॉफिट घट गया है। लेकिन हम लोग इस 5 साल में उसको मेकअप करेंगे और अच्छे लोनी को लोन दे करके, अच्छे किसानों को लोन दे करके बैंक को समृद्ध करेंगे। देखिए, सिवान बैंक ने विगत वर्षों में काफ़ी प्रगति की है। आप इनका प्रगति प्रतिवेदन देखेंगे तो आज लगभग इनका डिपॉजिट 350 करोड़ के आसपास हो गया है और लगातार आज नए योजना की भी लॉन्चिंग की जा रही है। और मुख्य बात यह है कि जब से केंद्र सरकार ने सहकारिता मंत्रालय का गठन किया, तब से जो सहकारिता के हमारे पूर्वधाओं ने जो सपना देखा था सहकारिता आंदोलन का, वो पूरा होते दिख रहा है। पैक्सों को मजबूत करने की दिशा में पैक्स है एक कॉमन सर्विस सेंटर, मतलब आपको चाहे आय प्रमाण पत्र बनवाना हो, मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाना हो, किसी भी प्रकार का आधार बनवाना हो, पैन बनवाना हो, कहीं इन सारे कार्यों के लिए आपको अपने गांव से बाहर नहीं जाना पड़ेगा। आने वाले समय में पैक्स कंप्यूटराइजेशन होने के बाद लगभग 300 प्रकार की सेवाएं हैं। तो पैक्स कंप्यूटराइजेशन हो जाने के बाद ये सुविधा आपके द्वार पर मिलेगी। और भी बहुत सारी योजनाएं पाइपलाइन में है और हम सरकार के प्रति भी आभार व्यक्त करते हैं कि मंत्रालय गठन होने के उपरांत हम लोग का मान सम्मान बढ़ा है। हर घर तक पहुँच और लोगों को सेवा करना। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, उस रास्ते में हम लोग अग्रसर हैं और आने वाले समय में सहकारिता और मजबूत होगी
और सिवान कोऑपरेटिव बैंक और मजबूत होकर किसानों की सेवा में तत्पर है। अब दांत, खाज, खुजली एवं दिनाई का इलाज कराना हुआ आसान, क्योंकि आशिया शब्बीर हेल्थ केयर डॉक्टर अबूजर हुसैन द्वारा कंप्यूटर से चेक कर किया जा रहा है बेहतरीन इलाज। तिल, मासा, मुहासे रोकना, झुर्री एवं छाई हटाना, डर्मा रोलर और PRP भी होता है। चेहरे के गड्ढों को लेजर मशीन से भरना या लेजर मशीन से मोटापा घटाना हो तो आज ही चले आइए आशिया शब्बीर हेल्थ केयर डॉक्टर अबूजर हुसैन। पता है रेलवे स्टेशन के नजदीक सिसवन ढाला के पास, सिवान। अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर